गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं इंग्लिश विद सब्बीर सर। और जैसा कि ये हम लोग पार्ट 3 में हैं, ये पहला पोएम इंटरमीडिएट जो टेट में भी पूछ देता है कहाँ से कौन सा लाइन लिया गया, सी टेट में पूछ देता है, सुपर टेट में पूछ देता है और नेट के एग्जाम्स में भी पूछ देते हैं कि ये कहाँ से लाइन लिया गया है, इस पोएम के राइट पोएट कौन है। तो आज हम पार्ट 3 और बाकी बचे हुए इस पोएम के लास्ट 2 स्टेंजास पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि ये दोनों स्टेंजे के क्या पूरा मीनिंग क्या है। जैसे कल हमने पढ़ा था पिछला 2 स्टेंजा, उसके पहले पार्ट 1 में और 2 स्टेंजा, ऐसे ये 5वां स्टेंजा और 6ठा स्टेंजा यहाँ पे दिया है। तो जैसे यहाँ पोएम में द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, करेक्टर मीन्स मैं बता रहा था क्वालिटी नॉट चरित्र। यहाँ करेक्टर का मतलब आपका क्वालिटी होता है, चरित्र नहीं हुआ। द क्वालिटी ऑफ द करेक्टर नाम है लेकिन द क्वालिटी ऑफ हैप्पी मैन। अगर एक व्यक्ति सुखमय जीवन जीना चाहता है, खुशहाल तरीके से जीवन जीना चाहता है, तो कौन कौन से उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन उसको क्वालिटी गेन करनी चाहिए कि वो एक खुशहाल जीवन जी सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हु मतलब वो आदमी जो खुशहाल जीवन जीना चाहता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो देर से और जल्दी ईश्वर की प्रार्थना करता है। अर्थात जो व्यक्ति खुशहाल रहना चाहता है वो ईश्वर की लेट में भी और जल्दी में भी ईश्वर की प्रार्थना करता है। अर्थात जो सुबह शाम, लेट मतलब शाम रात, अर्ली मतलब सुबह, जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। तो देखिए आप प्रार्थना तो करता है लेकिन किसके लिए? मोर मतलब अधिक, ऑफ हिज ग्रेस, यहाँ कैपिटल से दिया है, इसका मतलब यहाँ पे ईश्वर का बोध हो रहा है। तो मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लेन, वो भी प्रार्थना तो ईश्वर की सुबह शाम वो करता है तो खुशहाल जीवन जीना चाहता है। और अत्यधिक ईश्वर की कृपा बनाए रखने के लिए, ईश्वर उस पर कृपा बनाए रखे, देन गिव्स टू लेन, वो ईश्वर से किसी प्रकार का उपहार नहीं चाहता है कि ईश्वर मुझको गिफ्ट दे, उपहार दे, मनी दे, पैसा दे। वो सिर्फ यही चाहता है कि ईश्वर मुझ पर अपना कृपा बनाए रखे। फिर आप 2 लाइन का मतलब समझेंगे। एक खुशहाल व्यक्ति सुबह शाम, लेट मतलब देर होता है, अर्ली मतलब पहले, लेकिन यहाँ होगा शाम और यहाँ सुबह। तो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। और ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करता है? कि ईश्वर उस पर अपनी कृपा बनाए रखे उपहार के बदले। ईश्वर से वो उपहार नहीं चाहता है, उपहार के बदले वो कृपा चाहता है। एंड इंटरटेन्स, वो मनोरंजन करता है। द हार्मलेस डे, अपने हार मतलब नुकसान और लेस मतलब कमी, अपने अच्छा दिन भी, अपने सुख खुशियों से भरा हुआ दिन भी वो मनोरंजन करता है। वो भी कैसे मनोरंजन करता हुआ? 4थे लाइन में बताया गया, विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वो अपने अच्छे दिन में भी अच्छी किताबों को पढ़ता है, मीन्स धार्मिक किताबों को पढ़ता है, ईश्वरीय किताबों को पढ़ता है। और सबसे अच्छा वो अपनी किताबों को ही बुक मानता है। उसकी नज़र में सबसे अच्छा उसका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है तो अच्छी धार्मिक किताब है। धार्मिक किताब छोड़ के कुछ नहीं है। जैसे हम अधिकांश अपने अच्छे दिन में ईश्वर को भूल जाते हैं, धार्मिक किताब को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो खुशहाल व्यक्ति जो सुखमय जीवन जीना चाहता है, जो अच्छा जीवन जीना चाहता है, जो चाहता है कि मेरा जीवन कष्टमय ना हो, वो ईश्वर को हमेशा याद करता है। अपने अच्छे समय में भी ईश्वर को याद करता है, दुख में भी ईश्वर को याद करता तो है। सब लोग दुख में ईश्वर को याद करते हैं लेकिन ये सुख में भी ईश्वर को याद करता है और धार्मिक किताबें पढ़ता है। और सबसे अच्छी इसकी दोस्त कोई है तो धार्मिक किताब ही है। जैसे हम लोग अपने सिर्फ दुख वाले जीवन में ही, दुख वाले समय में भी ईश्वर को याद करते हैं। जैसे कबीर दास ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। तो राइटर कहीं ना कहीं से ये हिंदी कंसेप्ट में भी जाता है। और दुख में सुमिरन सब करे मीन्स दुख में ईश्वर को सब याद करता है, सुख में करे ना कोई, सुख में कोई ईश्वर को याद नहीं करता है, लेकिन ये सुख में भी याद करता है। तो कहता है जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। अगर आप सुख में सुमिरन करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे तो आप दुख नहीं आपका हो सकता। वैसे सेम एक सुखमय जीवन जीने वाला व्यक्ति जो चाहता है कि मैं कष्ट से हट के जिंदगी जीऊँ, वो ईश्वर को हर समय याद करता है, भले वो सुख वाले दिन क्यों ना हो। तो इस तरह हमारा 5वां स्टेंजा रहा। फिर से हम एक बार देखेंगे, जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लेन,
वो ईश्वर से चाहता है कि वो सिर्फ उस पर कृपा बना रखे, किसी प्रकार के गिफ्ट की उम्मीद नहीं रखता, जो अपने सुखमय अच्छे दिन में भी धार्मिक किताबों को पढ़ता है और सबसे अच्छे उसके फ्रेंड धार्मिक किताब ही है। अब चलेंगे 6 नंबर स्टेंजा पे, वो भी बताया जाएगा कि आफ्टर कंटेनिंग, ये सारे के सारे क्वालिटी कंटेन करने के बाद ही एक व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है, खुशियों से भरा हुआ जीवन जी सकता है। तो दिस मतलब यह मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्वालिटी हो हैप्पी लाइफ के लिए, उस व्यक्ति की बात हो रही है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल मतलब होता है सामाजिक, सोशल, बैंड्स मतलब बंधन, या फिर मतलब समझेंगे दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, इस प्रकार का व्यक्ति सामाजिक बंधन से मुक्त होता है, किसी प्रकार के सामाजिक बंधन से ये बंधा हुआ नहीं होता है। आर होप टू राइज, ये हमेशा उम्मीद करता है, राइज मतलब आगे बढ़ने की, आर फियर टू फॉल, वो हमेशा पीछे हटने से डरता है। इट मीन्स दैट वो उसके कर्म ऐसे होते हैं जिससे वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, ऐसे उसके कर्म नहीं होते हैं जिससे वो पीछे जा सके। फिर से आप दोलन का मतलब देखेंगे, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, इस प्रकार का व्यक्ति सामाजिक बंधन से मुक्त होता है, वो हमेशा ऐसा कार्य करता है जिससे वो आगे बढ़े, ऐसा कार्य वो नहीं करता जिससे वो जिंदगी में पीछे जाए। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप का मालिक होता है। डो नॉट ऑफ लैंड्स, भले उसके पास पैसा हो या ना हो, लैंड्स मतलब जमीन, जमीन मतलब पैसा। तो सुखमय जीवन जीने वाला, आफ्टर कंटेनिंग ऑल दिस क्वालिटीज, ये सारी के सारे क्वालिटीज गेन करने के बाद, रखने के बाद एक व्यक्ति लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का मालिक होता है। डो नॉट ऑफ लैंड्स, भले उसके पास पैसे हो या ना हो, पैसे का मालिक हो या ना हो, एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। अगर उसके पास, ये यहाँ से लाइन निकाला जाएगा, ये वाला यहाँ पे, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, देखिए आप लोग, एंड हैविंग नथिंग, और उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होते हुए भी, कुछ नहीं होते मतलब संसारिक कुछ नहीं होते हुए भी, यश नहीं होते, पैसा नहीं होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है, हर चीज उसके पास मिलेगा। फिर से आप दोनों स्टेंजा का एक बार मतलब फिर देखेंगे, जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है कि ईश्वर उस पर कृपा बनाए रखे, उपहार के बदले वो एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और अपने अच्छे दिन में भी, खुशियों से भरे हुए दिन में भी वो धार्मिक किताबों को पढ़ता है, और धार्मिक किताब, अच्छी किताब ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। इस प्रकार का व्यक्ति हर प्रकार के सामाजिक बंधन से मुक्त होता है। आर होप टू राइज आर फियर टू फॉल, वो ऐसा कार्य करता है जिससे वो आगे बढ़े, ऐसा गलत कार्य नहीं करता जिससे वो पीछे जाए। वो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का मालिक होता है। डू नॉट ऑफ लैंड्स, भले उसके पास पैसा हो या ना हो, पैसे का मालिक हो या ना हो, एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। इस तरह हमारे पास ये पहला पोएम था, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जो टेट में भी, सी टेट में भी, सुपर टेट में भी और नेट के पेपर में भी पूछ देता है कि लाइन्स कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर को, पोएट कौन है, और इंटरमीडिएट का पहला पोएम। इस तरह हमने पार्ट 3 करके ये पूरा पोएम आज कंप्लीट किया। आगे इसके समरी के बारे में, इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बताए जाएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा आपको पोएम, और अपना कमेंट दें। अगर समझ में आया तो आप इस पोएम को पढ़ें, और घर बैठे हुए छात्रों के लिए अच्छा है कि ये घर पे तैयारी कर सके इस पोएम का। तब तक के लिए गुड नाइट।